मतलब अगेन टू बी फ्रैंक, मैंने तो रिजल्ट देखा भी नहीं था। अच्छा। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रिजल्ट सेंड किया और उसने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला कि तुमने तो इतना अच्छा किया, तुम्हारा रैंक वर्क आ गया, क्या पढ़ के गई थी तुम। तो फिर मेरी फ्रेंड ने ही मुझे बताया था। मैंने तो पर्सनली वेबसाइट पे रिजल्ट चेक भी नहीं किया था क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। फ्रेंड्स में, फैमिलीज में देखते हैं कोई आईएएस बना है तो बहुत बड़ी बात लगती है, मूवीज में देखते हैं कोई आईएएस बना है, तो आई जस्ट वांटेड टू हैव दैट फीलिंग कि हाँ, इंटरव्यू देख के कैसा लगता है, यूपीएससी बिल्डिंग में कैसा होता है, कैसा यूपीएससी का मतलब जितना मैंने देखा है लोगों को तैयारी करते हुए और जिस डेडिकेशन से तैयारी करने की जरूरत होती है उसके लिए, लाइक आपको बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ होना पड़ता है और वो सब, मुझे लगता था मेरे अंदर मैं इतना नहीं कर पाऊंगी। मतलब आईएएस ही बनना है तो फिर एमबीबीएस में क्यों वेस्ट किया पूरा 5 इयर्स। तो वो तो कोई सिंपल ग्रेजुएशन करके भी हो जाएगा और पहले से तैयारी कर सकते हो। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी यहाँ पर मैम है तो इनसे हम बात करेंगे। मैम की अभी एक्चुअली मेरा डॉक्टर वाला जो इंटरव्यू हुआ था उस इंटरव्यू में मैम की ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी। जी मैम। तो मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। थैंक यू सो मच। हाँ मैम, अपना नाम और आपका बैकग्राउंड वगैरह, एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह वो बता दीजिए, बाकी की बात हम आगे करेंगे। I'm Dr. Megha Pawar. I'm a practicing gynecologist. I'm associated with Medeor Hospital, Kutub Institutional Area. Apart from that, I work as a visiting consultant in Motherhood Hospital, Gurgaon. And I did my MBBS and post-graduation and my senior residency from Safdarjung Hospital, New Delhi. This was my UPSC interview exam for gynecologist only. And ये specialist की post के लिए था जो UPSC का कंडक्ट कराती है। एंड इस वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का टारगेट होता है ये वाला एग्ज़ाम। सो इट वाज नाइस, ओवरऑल इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। और दोस्तों, अगर आप भी अपनी यूपीएससी या आईएएस बनने की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और इसके लिए कोई बेस्ट कोचिंग सर्च कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि आपके लिए बेस्ट कोचिंग कौन सी रहेगी, तो एकेडमी चेक वेबसाइट इसमें आपकी मदद कर सकती है। एक्चुअली एकेडमी चेक कोई कोचिंग नहीं है बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स की मदद करता है उसके लिए बेस्ट कोचिंग फाइंड करने में, जिसमें स्टूडेंट्स की हर रिक्वायरमेंट देखी जाती है, जैसे कि फीस, टाइमिंग, कोर्सेज, फैसिलिटीज, एवरीथिंग। एक और चीज, जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके रिव्यू तो जरूर देखते हैं, लेकिन अपनी बेस्ट कोचिंग जिसमें हम पढ़ने वाले हैं उसके रिव्यू क्यों नहीं देखते। तो इसके लिए एकेडमी चेक आपको ऑल ओवर इंडिया की बेस्ट कोचिंग्स के रिव्यू भी दिखाता है, और वो भी उन स्टूडेंट्स के द्वारा जिन्होंने इन कोचिंग्स में पढ़ाई की है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देने के लिए अलग अलग वेबसाइट सर्च करते हैं, जिससे उनका बहुत ही वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए आपके टाइम को सेव करने के लिए एकेडमी चेक एक ही जगह आपको सारे मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराता है। और अगर आप सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो ये सुविधा भी आपको यहां पर मिल जाएगी। एंड इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी पसंदीदा ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग की फीस और टेस्ट सीरीज में एकेडमी चेक के थ्रू मिलने वाला डिस्काउंट से ज्यादा डिस्काउंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें और अपनी यूपीएससी की जर्नी बेस्ट कोचिंग के साथ स्टार्ट करें। एंड मैम, अभी आप जब रिजल्ट आया उसके बाद में कैसा फील कर रही हैं अभी फिलहाल? वैसे भी क्या है कि काफी दिन हो गए हैं इस बीच को, मुझे लगता है रिजल्ट 10-15 दिन हो गए होंगे, आपने मुझे जब बताया था। हाँ, तो लेकिन थोड़ा सा वो जो एक रिजल्ट आता है उस दिन जो एक्साइटमेंट होती है और इस बीच थोड़ा सा डाउन हो गया होगा, लेकिन फिर भी उस टाइम जब रिजल्ट आया था तो कैसा फील कर रही थी? Naturally, I was very happy at that time, जिस टाइम रिजल्ट आया। टू बी मतलब सच बताऊं तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि रैंक 1 आएगी। और जैसे कि मेरे पुराने इंटरव्यू में भी आपने देखा होगा, मैंने इंटरव्यू बहुत ही रिलैक्स फॉर्म में दिया था। तो ऐसा नहीं था कि मैं बहुत स्ट्रेस में इंटरव्यू देने जा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये क्रैक नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं बहुत ही रिलैक्स थी और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। मैं तो इवन ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मेरा क्वालिफाई होगा। तो रैंक 1 तो मेरे लिए बोनस है। तो नेचुरली मुझे जितना अच्छा लगना चाहिए उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एक्चुअली एग्जैक्टली मैम सही वो कह रही हैं। जो इंटरव्यू एक्चुअली वो चैनल पर है भी है, वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो इंटरव्यू बड़ा ही धांसू इंटरव्यू था वो उस दिन का, तो बहुत ही अच्छा, एकदम मैं अपने चिल मूड में वो इंटरव्यू दिया था। थोड़ा जल्दबाजी में थी, घर जाने के लिए लेट हो रही थी, लेकिन बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था। आप देखिएगा, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा उससे। तो मैम, आपकी ज्वाइनिंग वगैरह कब होगी? अब कुछ है, अभी आया लेटर वगैरह कुछ? अभी तो उन्होंने चॉइसेस फिलिंग के लिए ऑप्शन दिया है। ज्वाइनिंग लेटर उसके बाद आएगा, चॉइसेस फिलिंग के बाद। ओके। तो मैम, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम, जैसा आपने बताया, बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस भी होता है और उसमें भी 1 रैंक लाना ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। तो जब मतलब रिजल्ट जिस दिन आना था, क्या
थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी कि क्लियर हो जाएगा रैंक 1-2 जिस तरह से थोड़ा सा? मतलब अगेन टू बी फ्रैंक, मैंने तो रिजल्ट देखा भी नहीं था। अच्छा। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रिजल्ट सेंड किया और उसने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला कि तुमने तो इतना अच्छा किया, तुम्हारा रैंक वर्क आ गया, क्या पढ़ के गई थी तुम। तो फिर मेरी फ्रेंड ने ही मुझे बताया था। मैंने तो पर्सनली वेबसाइट पे रिजल्ट चेक भी नहीं किया था क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। ओके मैम। एंड मैम जो इंटरव्यू आपने दिया था उसके लिए आपने कितना पढ़ती थी, क्या कुछ पढ़ाई, क्योंकि आप जॉब में भी हैं, अभी भी हम हॉस्पिटल में ही हैं, मैम का यहाँ हॉस्पिटल ही है, मेडियोर हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर यहीं पर ही मैम का इंटरव्यू लेने आया था मैं। तो मैम क्योंकि जॉब में भी हैं, उसके बाद में क्या थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता था आपको तैयारी करने का, पढ़ने का, और किस तरह से पढ़ती थी? एक्चुअली मैं घर ही बहुत लेट पहुंचती हूँ, 7 o'clock 8 o'clock ओपीडी अपना पूरा सर्जरीज फिनिश करके तब पहुंचती हूँ। देन आई हैव अ स्मॉल सन ऑल्सो हु इज 4 year old, उसको भी देखना पड़ता है। तो आफ्टर घर का थोड़ा घर पहुंचने के बाद, थोड़ा सेटल करने के बाद, बच्चे को थोड़ा सेटल करने के बाद, मतलब माय हस्बैंड यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द किड, और मैं 8 बजे थोड़ा पढ़ने बैठती थी। मतलब ज़्यादा तो पढ़ाई मैं बोलूँगी मैंने नहीं किया, क्योंकि देखो अगर आपने ऑलरेडी अपना MBBS लेवल पे, PG लेवल पे अच्छे से पढ़ाई की हुई है तो आपको बार बार चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू ब्रश अप थिंग्स कि कोई जो रिसेंट गाइडलाइंस आई हैं, नए चेंजेस आए हैं, पॉलिसीज़ में कोई नए चेंज आए हैं, बस वो गो थ्रू करना है। तो बस मैंने ऊपर ऊपर से नई गाइडलाइंस वगैरह थोड़ा ब्रश अप किया था एंड दैट वाज फाइन। मतलब बेसिकली हर टॉपिक एंड इन जनरल डॉक्टर में आपको बस रिसेंट गाइडलाइंस पढ़ने की ज़रूरत है। उसके अलावा तो जो भी आपकी नॉलेज है, आप डे टू डे अपना प्रोफेशन में आप पेशेंट्स देख रहे हो, सर्जरीज कर रहे हो, तो वो चीज़ें अपने आप ही रिवाइज हो रही है। तो पर से आपको बैठ के फोकसली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट यू नीड टू बी अपडेटेड, आई वुड से। मैम ये यूपीएससी का एग्जाम, वो इंटरव्यू देने के लिए, और वो सारी चीज कहाँ से विचार आया? क्योंकि आप जॉब में हैं तो लगता है यार अब जॉब तो है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सारी चीजें हैं अपने पास में, है ना? तो फिर ये विचार कैसे आया कि नहीं मुझे ये एक बार ट्राई करना चाहिए? एक्चुअली UPSC हैज़ ऑलवेज फैसिनेटेड वी, और मतलब फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में देखते हैं कोई IAS बना है तो बहुत बड़ी बात लगती है, मूवीज़ में देखते हैं कोई IAS बना है, तो आई जस्ट वांटेड टू हैव दैट फीलिंग कि हाँ, इंटरव्यू देख के कैसा लगता है, UPSC बिल्डिंग में कैसा होता है, कैसा माहौल होता है। तो फॉर्म्स निकले तो मैंने सोचा ट्राई कर लेते हैं एक बार, देखते हैं क्या रहता है। तो बस वैसे ही थॉट आया था, ऐसे कोई, इट वाज नॉट अ वेरी डीप थॉट कि दिस वाज माय टारगेट और समथिंग, बट I just wanted to try it once. ओके मैम, आपने कभी इससे पहले यूपीएससी का IAS का एग्जाम उसमें कभी बैठी हैं, तैयारी वगैरह करी है, या कभी सोचा था कि तैयारी करने का कभी टाइम मिलेगा तो तैयारी करेंगे? अब मैं ये सोचूं तो वे बैक इन 12th स्टैंडर्ड आई यूज टू रीड दोज वो जो करंट इन्फॉर्मेशन वाली मैगजीन्स एंड ऑल आती हैं। फिर लेकिन उसके बाद मैंने ये MBBS का एग्जाम दिया, वो क्लियर हो गया, तो माई लाइफ वेंट ऑन इन दैट ट्रैक ओनली। मैं उसी डायरेक्शन में फिर गई, फिर उसी डायरेक्शन में आगे स्पेशलाइजेशन की, और अब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ अपना। कहीं ना कहीं, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो सिविल सर्विस के जो एग्ज़ाम क्लियर होता है, जब रिजल्ट आता है जब, तो ज़्यादातर MBBS इंजीनियर्स वगैरह निकलते हैं टॉप 50 और 100 रैंक्स में। तो तैयारी के दौरान कहीं ना कहीं रहा तो होगा माइंड में कि एक बार ट्राई करना चाहिए यूपीएससी का एग्ज़ाम देना? UPSC का मतलब जितना मैंने देखा है लोगों को तैयारी करते हुए, और जिस डेडिकेशन से तैयारी करने की ज़रूरत होती है उसके लिए, लाइक आपको बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ होना पड़ता है, और वो सब मुझे लगता था मेरे अंदर मैं इतना नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे, अगर मैं बताऊं आपको, तो मुझे लगा कि मैंने MBBS कर लिया और इसी डायरेक्शन में करना मेरे लिए ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू। और मतलब मुझे लगता है लाइफ में थोड़ा फोकस रहना चाहिए। अगर आप मतलब IAS ही बनना है तो फिर MBBS में क्यों वेस्ट किया पूरा 5 years? तो वो तो कोई सिंपल ग्रेजुएशन करके भी हो जाएगा, और पहले से तैयारी कर सकते हो। अब MBBS करने के बाद, इतना ग्रिलिंग करने के बाद, फिर दोबारा IAS के लिए तैयारी करना, उतना स्टेमिना मेरे अंदर नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, मैम ने बहुत बड़ी बात करी है, बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं IITs, MBBS, IIM वगैरह, उन सभी से लोग आकर के तैयारी करते हैं और फिर जो क्रैक करते हैं, है ना? एक्चुअली जो भी MBBS कर रहा है, IIT कर रहा है, अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहा है, ऑब्वियसली वो दे आर ऑफ द टॉप ब्रिलियंट पीपल who have already reached there, तो उनका गेट थ्रू करने का जो, अगर हम प्रोबेबिलिटी सोचे तो वैसे ही उनकी ज़्यादा है। एंड MBBS एंड लाइक अ डिग्री टाइप ऑफ MBBS, ये आपको मेंटली भी इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि आपके हर 3-6 महीने में एग्जाम होते हैं, आपको डे टू डे लाइफ में पेशेंट्स के साथ डील करना पड़ता है, कई बार पेशेंट के अटेंडेंट्स को हैंडल करना पड़ता है, तो वो सॉर्ट ऑफ आपकी लाइफ की ट्रेनिंग ही हो रही होती है। तो वो लोग ऑलरेडी मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल लोग जिन्होंने
लाइफ में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन फेस ही नहीं किया है। मैम थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ अच्छा, तो मैम अब मैं थोड़ा सा आऊँगा आपके, क्योंकि आप बेबी भी है आपको, है ना, और शादीशुदा हैं आप, तो सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करती थी बच्चे के साथ और पढ़ाई और फिर वो सब चीज़ों को? मतलब आई वुड से कि फैमिली का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। लाइक कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे 10-15 दिन थोड़ा पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेरे इंटरव्यू की डेट आ गई। वैसे तो ये इंटरव्यू का फॉर्म आई फिल्ड लास्ट ईयर फरवरी में भरा था, तो मार्च में इसका इंटरव्यू का डेट आया, और जब डेट आया तो आई थिंक 15 डेज का टाइम था बस इंटरव्यू में। तो आई टोल्ड माई हस्बैंड कि अब आपको थोड़ा कॉपरेट करना पड़ेगा, मुझे ऐसे पढ़ाई करनी है, इंटरव्यू है। एंड ये नहीं, आई टोल्ड हिम कि इसलिए नहीं पढ़ाई करनी है कि मुझे इंटरव्यू में क्लियर करना है। आई डोंट वांट टू फील इंसल्टेड इन इंटरव्यू। ऐसा नहीं कि वो कोई क्वेश्चन पूछे, मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो अब एट दिस एज आई कैन नॉट टॉलरेट दैट इंसल्ट। तो मैं पढ़ाई करके जाऊंगी, होए नहीं होए वो अलग बात है, लेकिन मैं पढ़ाई करके जाऊंगी उसके लिए। तो वो बच्चे का ध्यान रखते थे, एंड आई यूज्ड टू स्टडी। इवन माई सन इज जस्ट 4 year old, बट आई वुड से ही इज ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव। वो देखता था मम्मा पढ़ाई कर रही है, तो वो नॉर्मली ही इज अ वेरी नॉटी किड, लेकिन पढ़ाई कर रही है तो वो फिर जिद वगैरह नहीं करता था, वो अपनी पढ़ाई लेके बैठ जाता था। मतलब दिस ऑल्सो आई वुड एम्फसाइज कि जो भी आप अपने बच्चों से, टू ऑल द मदर्स, इफ एनी वन ऑफ यू इज वॉचिंग, कि अगर आप जो भी अपने बच्चों में इनकलकेट करना चाहते हो ना हैबिट, वो आप अपने आप करो। अगर आप खुद ही फोन पे देखते रहोगे तो बच्चा भी फोन देखेगा। अगर आप खुद उसके सामने बैठ के पढ़ाई करोगे तो ही विल कॉपी दैट ओनली। तो मेरा बेटा करता था, मैं पढ़ाई करती थी तो वो भी साथ में बैठ के पढ़ाई करता था। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत 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 अच्छी बात कही मैम ने। जो भी देख रहे हैं और आपको घर में, आप शादीशुदा हैं अगर और बच्चे हैं आपके और इस तरह से, तो अपने बेबी को थोड़ा सा ऐसे ही हैंडल करना चाहिए। हैंडल इन द सेंस कि ऐसे ही उनको मतलब करना चाहिए। आप जैसे उनको सिखाएंगे वो एकदम लाइक ब्लैंक पेपर होते हैं। मतलब छोटे बच्चों के लिए, जब तक वो 10 साल के लिए, उनके पेरेंट्स ही उनके रोल मॉडल होते हैं। पेरेंट्स को ही कॉपी करते हैं, जो पेरेंट्स करते हैं वही वो अपना रोल मॉडल एक तरीके से मैं कहूँगी उनको मान के चलते हैं। तो आपके लिए वो एक मतलब आपका गोल्डन टाइम है कि आप अपने अब फ्यूचर में अपने बच्चों को जैसा देखना चाहते हो, यू बिहेव विद देम इन दैट मैनर ओनली। मैम बहुत सारी लड़कियां हैं जो शादीशुदा तैयारी करना चाहती हैं, किसी वजह से उनकी शादियां कर दी गई जल्दी, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी, माँ बाप सोचते हैं कि बेटी का जल्दी शादी कर दिया जाए। ज़्यादातर हमारा रूरल इंडिया है, 70 to 75% लोग रूरल इंडिया में रहते हैं। तो क्योंकि वो लोग तैयारी करना चाहते हैं और कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को अगर हम साइड कर दें तो फैमिली और वो सारी चीज़ें उनको एक वो नहीं मिल पाता है कि किस तरह से करें। तो उनको क्या कहेंगी आपकी तैयारी कर रहे हैं, अगर मान लो जैसे कि 2017 में ही, 2017-18 में शायद ऑल इंडिया रैंक 2 आई थी आईएएस में, अनु मैम थी उनकी, वो भी अपने बच्चे के साथ रह करके उन्होंने तैयारी करी थी। तो ऐसी महिलाओं को, ऐसी लड़कियों को क्या कहेंगी आप कि उनको करना चाहिए अगर उनका कोई ड्रीम है, या फिर अपने ड्रीम को साइड में कर देना चाहिए? नहीं, ड्रीम को साइड में कभी भी किसी को भी नहीं करना चाहिए, अपना ड्रीम फुलफिल करना चाहिए। बेसिकली देखो, आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। फेलियर में अपने आप को मतलब आपको एक्सक्यूज बनाने के लिए बहुत रीजंस मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कर पाई क्योंकि ये था, मैं ये नहीं कर पाई क्योंकि ये था। बट आपको अपने आप को एक्सक्यूज नहीं देने। यू हैव टू बी लाइक अ वॉरियर। आपको कुछ चीज़ ठान ली तो एटलीस्ट आप अपना बेस्ट उसके लिए ट्राई तो करो। आप यू आस्क इन योरसेल्फ कि क्या मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ इसके लिए। ऑप्शंस तो, एक्सक्यूजेस तो बहुत होते हैं, लेकिन आपको जो भी सिनेरियो है, देखो आई वुड से कि हर किसी की सिनेरियो सही नहीं होती। किसी के फैमिली प्रेशर होता है, किसी का पार्टनर सपोर्टिंग नहीं होता, लेकिन आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, अल्टीमेटली जब आप उन प्रॉब्लम्स को टैकल करके, भले ही आप उस अपने गोल को हो सकता है अचीव ना कर पाओ, लेकिन यू विल बी एट पीस विद योरसेल्फ कि हाँ मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया। तो आपको हमेशा इस फोकस पे रहना चाहिए कि आप अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, रेदर देन फोकसिंग ऑन गिविंग एक्सक्यूजेस। मतलब आई कैन नॉट डू शुड नॉट बी एन ऑप्शन फॉर यू। मतलब आप अपना बेस्ट ट्राई करो, फिर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना आपको बेस्ट ट्राई देना चाहिए। ओके मैम, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है आपका जॉब टाइम चल रहा है। वैसे मैं लास्ट सवाल आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जो लड़कियां जो तैयारी करना चाहते हैं, या जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपने उनको जो तैयारी करना चाहते हैं उनके बारे में तो आपने बहुत अच्छी, बहुत गजब बातें कही, लेकिन जो मान लीजिए कोई शादीशुदा, उनके पार्टनर सपोर्टिव नहीं है, उनकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, तो उन फैमिलीज़ को, उन पार्टनर्स को क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए, और उस पर्टिकुलरली उस कैंडिडेट को या उन स्टूडेंट्स को भी उनको किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना चाहिए?
देखिए जो भी आपके बच्चे हैं, आपके पार्टनर हैं, आपको हमेशा उनको सपोर्ट करना चाहिए कुछ भी चीज़ करने के लिए, बिकॉज आप ही सपोर्टिव नहीं होगे तो कल को उनको आपकी ज़रूरत होगी तो वो भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड यू नेवर नो समबडीज हिडन पोटेंशियल, कुछ नहीं पता किसके अंदर क्या हिडन पोटेंशियल होता है। तो ऐसा नहीं है IAS या UPSC या ग्रेड 1 ऑफिसर्स बहुत ही IQ हाई वाले लोग बनते हैं या सुपर इंटेलिजेंट लोग बनते हैं। मतलब ये सब जो ग्रेड 1 ऑफिसर्स और हाई लेवल ऑफिसर्स होते हैं, ये लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं एंड दे डोंट हैव नो गिव अप एटीट्यूड। मतलब उनको गिव अप नहीं करना है। मतलब मुश्किलें उनकी लाइफ में बहुत होंगी बट उन मुश्किलों में वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, और जो रास्ता निकालने वाला इंसान होता है वो अपनी जगह वर्ल्ड में अपने आप बना देता है। बिल्कुल। लास्ट में मैम क्या कहना चाहेंगी जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, जो भी कोई आपको देख रहे हैं, कोई एस्पिरेंट हो या कैंडिडेट कोई भी हो, जो स्टूडेंट्स हो तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक मोटिवेशन के तौर पर आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन सभी को? मैं उन सबको ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ इंजॉय भी करो साथ साथ, बट गिव योर बेस्ट शॉट। आप अपने आप से पूछो कि मैं क्या अपना बेस्ट दे रही हूँ या बेस्ट दे रहा हूँ। अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो देन इट्स ओके। अपने अपने अगर आप बेस्ट दे रहे हो तो आप डेफिनेटली अपने टारगेट को अचीव करोगे इफ़ यू आर वर्दी ऑफ इट, ठीक है। लेकिन अगर आप 1% ऐसा हुआ, इफ़ यू कुड नॉट सक्सीड, यू फेल्ड, लेकिन फेलियर से भी आपको कोई ना कोई आपको लाइफ में एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपकी लाइफ में आगे काम आएगा। हो सकता है किसी और चीज़ में जाओ, आप किसी और प्रोफेशन में जाओ तो वो एक्सपीरियंस आपको काम आएगा। और अगर आप किसी इतना मेहनत करने के बाद भी किसी गोल पे नहीं पहुंचे या जो आपका ड्रीम है वहाँ तक आप नहीं पहुंचे, तो ट्रस्ट इन गॉड। जो भी करो आप फेथ से करो, पूरी ऑनेस्टी के साथ करो, एंड स्टिल इफ यू डू नॉट अचीव एनीथिंग देन जस्ट लीव इट टू गॉड। लाइक गॉड्स प्लान इज बिगर देन योर प्लान। अगर आपको कुछ चीज़ अचीव नहीं हो रही है तो मे बी भगवान ने आपके लिए कुछ और बड़ा सोचा है। तो जस्ट बी हैप्पी इन ऑल द सिचुएशन, डिसअपॉइंट नहीं होना है, अपने आप को डिप्रेस नहीं फील करना है। जस्ट बी ऑनेस्ट, बी फेथफुल, बी हार्ड वर्किंग, एंड देन गॉड एंड the universe will be with you in achieving your goal. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड मैम यहीं पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए मैम के साथ एक और इंटरव्यू आने वाला है जिसमें मैम गायनोकोलॉजिस्ट हैं चूँकि मैम, तो मैम उसके बारे में सारी चीज़ें जो होती हैं, अगर आप लड़की हैं तो आपको ज़रूर देखना होगा। वो एक्चुअली में वो दूसरे चैनल पर आएगा, दी MBKB नाम का जो चैनल है हमारा, आपको पता ही होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लड़की नहीं है, क्योंकि आप लड़के हैं, तो उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है मैम, है ना। तो वो सारा इंटरव्यू, बहुत बढ़िया इंटरव्यू मैम के साथ में आएगा। उसमें सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे मैम से कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे क्या चल रहा है, सारी चीज़ों जो होती हैं। तो वो इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा। तो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट मैम। Thank you.